हार्डवेयर की दुनिया का सबसे छोटा हीरो स्क्रू। गौर से देखिए इसको, ना कोई प्रीमियम फिनिश है, ना कोई बहुत अच्छी फैंसी डिज़ाइन है, बट इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंथ। आपको पूरा का पूरा जो फर्नीचर टिका होता है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर ये आपने सही सेलेक्ट किया है तो मतलब आपका फर्नीचर सालों साल चलेगा। अगर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने में आपने थोड़ी गलती कर दी तो हो सकता है आपका फर्नीचर 2 साल, 4 साल या 5 साल में कोलैप्स कर जाए, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं, यूटिलिटी के हिसाब से स्क्रूज को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, कौन सी कंपनी के स्क्रू बहुत अच्छे होते हैं, राइट, कौन सी ब्रांड्स के स्क्रू सबसे अच्छे होते हैं, और जब भी आप स्क्रू खरीदें तो आपको क्या चीज़ देखना चाहिए उसमें। तो सबसे पहले गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रकार के स्क्रूज से। इनको हम लोग बोलते हैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रूज, राइट। आप देखिए इस स्क्रू को देखिए, इसका जो हेड है इसको हम लोग बोलते हैं हैक्स हेड। हैक्स हेड कभी कभी कारपेंटर इसको ये भी बोलता है कि हमको गोटी वाले स्क्रू चाहिए, राइट। अब जो बॉटम देखेंगे तो आप इसका अगर देखेंगे ना, ये वाला जो पार्ट है जहाँ से स्क्रू को हम लोग कसते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बिट जैसा स्ट्रक्चर आ रखा है, राइट। ये हेल्प करता है आयरन के स्ट्रक्चर्स, आयरन के फ्रेम्स में भी पेनिट्रेट कर जाता है ये वाला स्क्रू, राइट। इसकी यूटिलिटी क्या होती है, जब भी हम लोग टीन शेड्स लगाते हैं तो टीन शेड्स को फ्रेम से कसने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। इसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। ये किसका बना होता है गाइस, ये बना होता है आयरन का, मतलब एफई का। ये डेफिनेटली स्टील में भी आते हैं बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते। इसी का सेकंड वेरिएंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू, बट इसका जो हेड है वो रेगुलर हेड है। आप देखेंगे प्लस का एक यहाँ पे निशान बन रहा है, राइट। नीचे से बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, आप देखिए इसको, राइट। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम है। इसकी ये यूटिलिटी ये होती है कि जब भी हमारे पास प्लाई होती है, हम उस प्लाई को जब हम लोग कस रहे होते हैं आयरन के फ्रेम में, राइट। आजकल जो इंटीरियर्स आप देखेंगे तो वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स प्रेफर करते हैं। सबसे पहले वो लोग आयरन का फ्रेम बनाते हैं, उसके ऊपर देन प्लाई को कसर, उसके ऊपर फिर वो अपना थोड़ा कारीगरी दिखाते हैं, राइट। तो ये जो स्क्रू होते हैं ये भी डेफिनेटली दो तरह के मटेरियल में आते हैं। एक आयरन होता है और एक जो मटेरियल होता है स्टील, राइट। ये दो प्रकार के स्क्रूज होते हैं। इनको दोनों स्क्रूज की जो खासियत है वो ये कि लोग आयरन में पेनिट्रेट कर जाते हैं ना, लोहे के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ये लोग पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये है सबसे पुराना स्क्रू, राइट। आप सोचिए जब बिट नहीं थे, राइट, जब ड्रिल मशीन्स नहीं थी तो कारपेंटर क्या करता था, वो पेचकस से स्क्रूज को कसता था, राइट। तो ये जो स्क्रू है आप देखिए इसकी आधी चूड़ी है, ये नीचे से आधी इतनी चूड़ी है और यहाँ से जो चूड़ी है खाली है, और ये जो है ना ये माइनस वाला स्क्रू आप देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं वुडन स्क्रू, राइट। तो ये वो स्क्रू होता था जो कारपेंटर सबसे पहले इसको दीवार में रखता था और इसको थोड़ा ठोकता था, ठोकने के बाद फिर वो इसको कसता था, राइट। सबसे पुराना स्क्रू है ये, बट आजकल ये चलन में नहीं है बिल्कुल भी, राइट। पहले जब ये स्क्रू आता था तो ये लोहे का आता था ये स्क्रू, है ना। आजकल ये बिल्कुल भी चलन में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा प्रकार का जो स्क्रू आप देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर स्क्रू। आप देखो इसको ढंग से, इसका जो हेड है ना आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे प्लस बना है कि माइनस बना है, राइट। इसको छुपाने की कोशिश की गई है। इसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इसका हेड तो ऐसा है, ठीक है। ये भी एक तरीके से आप देखेंगे तो वुडन स्क्रू के जैसा स्ट्रक्चर है, और इस प्रकार से इसके हेड को हम लोग क्लोज कर देते हैं तो थोड़ा सुंदर लगता है। इस तरह का ही ये भी डेफिनेटली स्टील में भी आ जाएगा और ये लोहे के कंपोजिशन में भी आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस स्क्रू की। आप देखिए इसकी फिनिश देखो, ये ब्लैक कलर की फिनिश है और ये पतले पतले स्क्रू होते हैं। इसके हेड को जब आप देखेंगे तो आप प्लस का एक साइन बनता है, राइट। जो आजकल जो बिट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत आराम से यूज़ हो जाता है। कौन लोग यूज़ करते हैं, डेफिनेटली कारपेंटर यूज़ करते हैं इसको प्लाईवुड में, और साथ में पीओपी वाले जो फॉल सीलिंग बनाते हैं उसमें पीओपी का जब स्ट्रक्चर लग रहा होता है उस टाइम पर इसको यूज़ करते हैं। इसको जिप्सम स्क्रू भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। इन स्क्रू की स्पेशलिटी होती है जितना लंबा साइज होता है ना, और उसमें ये पतले पतले स्क्रू होते हैं, राइट। नंबर जो होता है वो पतले स्क्रू हम लोग बोलते हैं, 6 नंबर इस वाला जो स्क्रू ना इसको वो बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस वाले स्क्रू की। ये जो स्क्रू है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई वॉल स्क्रू, राइट। अब ड्राई वॉल स्क्रू वो स्क्रू है जो आजकल बहुत चलन में है ना, कारपेंटर मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं। इसमें ये निकल फिनिश में आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पे भी डेफिनेटली प्लस वाला हेड है, एंड ये बहुत ज़्यादा चलन में है ना। मतलब 13/6 वाला स्क्रू भी आएगा, 13/4 भी आएगा, 19/6, 25/6, 32/6, 32/8, 38/6, 38/8, इस तरह से ये सो एंड सो फोर्थ अपने लेंथ के हिसाब से हम लोग इस स्क्रू को बनाते हैं। इसके बाद आप देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रू है और इस स्क्रू को हम लोग बोलते हैं स्टील का स्क्रू, राइट। 3 प्रकार की स्टील से ये स्क्रू बनता है। सबसे पहली जो स्टील होती है इसको हम लोग बोलते हैं 202 ग्रेड, राइट। ये सबसे पहले आप मान के चलिए लगभग 30 साल पहले जो स्क्रू बनाते थे, अच्छी कंपनी जो बनाते थे वो 202 ग्रेड का बनाते थे। लगभग 10 से 15 साल पहले का जो टाइम था उसमें लोगों ने इसको थोड़ा और इनोवेशन करा इसमें, और तब बना के लेकर आई लोग 304 ग्रेड का स्क्रू। 304 ग्रेड का स्क्रू वो होता है जिसमें जीवन में कभी भी जंग नहीं लगती। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो भी उसमें जंग की गारंटी भी देती है। अभी जो ये स्क्रू बना है लेटेस्ट, ये मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, और ये स्क्रू जो है इसमें जो कंपोजिशन है स्टील का वो होता है SS 410 ग्रेड। SS 410 ग्रेड क्या होता है, वो ग्रेड होता है स्क्रू का जो मैग्नेटिक ग्रेड होता है। मतलब आप सोचिए कि ये स्क्रू है तो स्टील का, बट दिस इज मैग्नेटिक। मतलब यहाँ पे जब मैं बिट को रखूंगा तो उसको कैच कर लेगा और कारपेंटर उसको बहुत ईजिली इंस्टॉल कर देगा अपने बिट की मदद से, है ना। तो ये जो स्क्रू लोग कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं कि भैया ये लोहे का स्क्रू तभी ये मैग्नेट को कैच कर रहा है, बट ये डेफिनेटली लोहे का स्क्रू नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा एडवांस SS 410 ग्रेड का स्क्रू है।
अच्छा, इसके बाद आप देखिए कौन सी कंपनी, अच्छा एक स्क्रू और हमारा रह गया, वो स्क्रू ये है, इसको हम लोग बोलते हैं चिपबोर्ड स्क्रू। तो जितने भी बड़े बड़े जो साइजेस होते हैं स्क्रू के, जैसे 2 इंची हो गया, 2.5 इंची हो गया, 3 इंची हो गया, 4 इंची हो गया, उससे भी बड़े जब हमको चाहिए होते हैं और थिकनेस जब हमको ज़्यादा चाहिए होती है तब हम ये वाला स्क्रू यूज़ करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं चिपबोर्ड स्क्रू। ये भी लोहे का बना होता है। फिनिश इसमें जिंक की फिनिश आती है। आप देखिए क्रोम पॉलिश या फिर निकल पॉलिश नहीं है, ये जिंक का फिनिश है इसके ऊपर, राइट। कहाँ पे यूज़ होता है? ये मोस्टली एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है, जो एल्यूमिनियम यूपीवीसी विंडोज़ का जो लोग काम करते हैं, एंड फर्नीचर में तो हमारे इस्तेमाल होता ही होता है ये वाला स्क्रू, राइट। इसके बाद आप देखिए एक चीज़ और, हमने जितने भी स्क्रूज की बात करी गाइस, ये जो स्क्रूज होते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं जो बनाती हैं स्क्रूज, बहुत सारी लोकल कंपनीज भी हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि चाइना में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से लोग स्क्रूज को इंपोर्ट करके लेकर आते हैं, अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं और उसको इंडियन मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। बट एक कंपनी का मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, वो है ओमनी, और आई थिंक 1992 में ओमनी स्टार्ट हुई थी, और ये कंपनी पिछले 30-32 साल से केवल और केवल शूज़ का काम कर रही है। ये बहुत ही प्रीमियम ब्रांड के, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के शूज़ बनाती है। ऐसे 410 ग्रेड का जो शू मैंने आपको बताया, ये वो कंपनी है जो रिसर्च बेस्ड कंपनी है ना। ये रिसर्च करते हैं, बार बार मार्केट में घुसते हैं, बार बार रिसर्च करते हैं, कारपेंटर्स के, आर्किटेक्ट्स के, इंजीनियर्स के फीडबैक्स लेते हैं, उन फीडबैक्स के ऊपर इम्प्रोवाइज करके वापस इस शूज़ को बनाते हैं, है ना। तो किस कंपनी का आपको स्क्रू लेना चाहिए? मोस्टली यू शुड प्रीफर कि आप लोग ओमनी का स्क्रू लें। इसके अलावा जो कुछ और अच्छे ब्रांड्स हैं, एक माउंट बहुत अच्छा ब्रांड है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ड्राइवल या फिर चिपबोर्ड स्क्रू की बात करते हैं तो वहाँ पे एक माउंट बहुत अच्छा ब्रांड आता है। इसके अलावा भी आप देखिए एप्को एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो शूज़ बनाता है, हैटेक का जो हैपो है ब्रांड, वो भी बहुत सारे शूज़ बनाता है। बट ओवरऑल जो रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ, मुझको ऐसा लगता है ओमनी के जो शूज़ हैं वो बहुत ही रिलायबल, बहुत ही ड्यूरेबल और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग शूज़ होते हैं। अब कौन से शूज़ हमको लेने चाहिए? 2 तरह के शूज़ हैं मार्केट में जो प्रेवलेंट है। सबसे पहला मैंने आपको बताया ड्राइवल विद निकल फिनिश, राइट। और सेकंड शू जो है वो हमारा है स्टील वाले शूज़ हैं। तो हम जब भी अपने घर के लिए शूज़ लें या फर्नीचर के लिए शूज़ लें, और जहाँ पे हमारे जो हार्डवेयर है जो प्रोमिनेंटली दिखता है हमारे को, फॉर एग्जांपल हैंडल है उसमें शूज़ लगा रहे हैं, मोटाइज हैंडल है उसमें शूज़ लगा रहे हैं, वो सारे के सारे शूज़ हमको हमेशा स्टील में लेने चाहिए। हमारे को स्टील फिनिश में नहीं लेना चाहिए, हमको स्टील में लेना चाहिए, या तो ऐसे 410 ग्रेड लेना चाहिए, ऐसे 304 ग्रेड लेना चाहिए। कभी इसमें जंग नहीं आती है। जब जंग एक बार स्क्रू में आ जाती है तो वो जंग ना आपके हैंडल पकड़ने लग जाता है। अगर आपका हैंडल जो है स्टील का है या फिर लोहे का हैंडल है, राइट, मोटाइज है अगर आपका, तो उसमें फिनिश कहीं ना कहीं खराब होने लग जाती है, राइट। तो हमको प्रेफर क्या करना चाहिए? हमको प्रेफर ये करना चाहिए कि हम लोग ले सकते हैं तो हमको डेफिनेटली स्टील के स्क्रू लेने चाहिए। स्क्रू बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते। आप अगर 19 के स्क्रू की बात कीजिए, ड्राइवर के स्क्रू की बात कीजिए, तो ये 30 पैसे या 35 पैसे का आपको मिल जाएगा। बट यही स्क्रू अगर आप ओमनी का लेते हैं और स्टील में लेते हैं तो आपको 1 रुपये के करीब पड़ता है। 3 टाइम्स कॉस्ट तो बढ़ता है, बट आप मान के चलिए ये वो स्क्रूज़ हैं जहाँ पे ओमनी जैसी कंपनी की 10 साल 15 साल की वारंटी होती है कि आप इसमें कभी भी जंग नहीं लगेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आपका जो फर्नीचर है ना वो हमेशा इतना मजबूत रहेगा। आप सोचिए आपने मॉडल किचन बनवाया है, आपने आपके बेड्स बनवाए हैं, आपने अपनी अलमारी बनवाई है, इतनी बड़ी बड़ी वॉर्डरोब बनवाई है, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे आपके स्क्रूज़ की वजह से, राइट। तो स्क्रूज़ जब भी हम लोग लें बहुत ही समझदारी से लें, और डेफिनेटली एक अच्छे ब्रांड का स्क्रू लें। कहाँ से लेना है ये सब चीज़ें? आपको कहाँ पे आपको ये सब प्रोडक्ट्स की एक्सेस मिल सकती है? डेफिनेटली कहाँ पे? शील हार्डवेयर एंड प्लाईवुड या फिर सर्च मार्ट। और हम लोग हैटेक एंड गोदरेज के ऑथराइज डीलर हैं। ज़रूर हमारे पास आइए, हमारे से कंसल्टेंसी लीजिए, हम लोग फ्री कंसल्टेंसी भी देते हैं, और डेफिनेटली हमारे पास आइए, जो वन टू वन कीजिए। थैंक यू। अगली वीडियो में